नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेशन सेकंड के बारे में। जो मैंने पिछले सेशन में आपको एक ऐसे बहुत बड़ा ट्रुथ सिखाया है, जो वीकनेस होती नहीं है, वो सिर्फ स्किल की गैप होती है। लेकिन आज का सवाल ये है, अगर वीकनेस एक भ्रम है तो फिर मुझे कैसे पता चले कि मेरी असली प्रॉब्लम कहां पे है। आज का लेसन इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको। आज मैं आपको एक ऐसा टेस्ट देने वाला हूं जिससे आप 15 मिनट में अपनी वीकनेस को डायग्नोस कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर इलाज करने से पहले टेस्ट करता है और कैरियर में बिना डायग्नोस्टिक के काम करना सबसे बड़ी गलती है। आज हम 3 चीजें सीखेंगे। पहला नंबर, वीकनेस डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, यानी कि WDT 15। दूसरा सवाल वहीं पे हम सीखेंगे, वीकनेस का स्कोर बोर्ड हम कैसे निकालें। तीसरा नंबर हम सीखेंगे, इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी का मैप बनाने वाले हैं। अगर आपने ये लेसन ईमानदारी से देख लिया तो आज के बाद आप कंफ्यूजन से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। आप क्लैरिटी में काम करेंगे। पहला नंबर है वीकनेस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। दोस्तों, सबसे पहला नंबर है आपका वीकनेस। पहला नंबर है आपका वीकनेस डायग्नोस्टिक टेस्ट पहला नंबर है। अब मैं आपसे 15 सवाल पूछने वाला हूं। हर सवाल का जवाब आपको सिर्फ 0 से लेकर के 2 के बीच में देना है। दोस्तों, 0 का मतलब है ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। आप समझिए, आप इन 15 सवालों का जवाब ऐसे देना है, जो काम आपको कभी भी नहीं होता है उसको आपको 0 देना है। यानी कि 0 मतलब होता है कभी नहीं होता। वहीं पे 1, 0 का मतलब होता है ये मेरे साथ कभी भी नहीं होता है। 1 का मतलब होता है कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। वहीं पे आपको 2 नंबर कब देना है, अक्सर ये हमेशा मेरे साथ होता है। अक्सर हमेशा होता है। ये आपको 1 से लेकर के 1 कब देना है, आपको कभी कभी होता है। 0 कब देना है, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता। और 2 नंबर कब देना है, ये अक्सर मेरे साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहां सही और गलत का नहीं, यहां सिर्फ ईमानदारी चाहिए। अब शुरू करते हैं 15 सवाल। हर सवाल के बाद आपको 2 से 3 सेकंड के लिए रुकिए और सबसे पहले आप अपने उस सवाल का जवाब दीजिए। आपको नंबर देना है 0 से लेकर के 2 के बीच में। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूं, मैं यहां पे आपको वो नंबर लिखता जाऊंगा, एक अनुमान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मैं इन सबके सामने एक नंबर लिखेंगे। आपको भी ऐसे क्वेश्चन बना लेना है और लिखना है, फिर उसको हम टोटल करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर सवाल आता है आपका, क्या आप काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हो या फिर एक्शन देर से लेते हो। आपको यह सवाल करना है, ठीक है, अपने आप से, और शांति से इसको सोचना है, समझना है। वीडियो को रोक करके आपको देखना है कि क्या आप काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हो और एक्शन देर से लेते हो। क्या ऐसा आपके साथ होता है? कभी नहीं होता है,
कभी कभी होता है, या फिर मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो आपको जो लगे, तो जैसे एग्जाम्पल से हम मानते हैं कि कभी कभी होता है, तो हम इसमें 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। वहीं पे सेकंड नंबर आता है आपका, क्या आपको लगता है आप दूसरों से जितने कैपेबल नहीं हो? क्या आप अपने आप से यह सवाल करते हो या पूछते हो, यार मेरे अंदर तो टैलेंट है ही नहीं, मैं दूसरों से बहुत कमजोर हूं? कब, कितने बार जब भी आपका कोई काम करने का इरादा बनता है, तो कब कब आप ऐसे करते हैं? यानी कि आप बोल सकते हैं मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो जब अक्सर होता है, बार बार होता है, तो इसको आप 2 नंबर दे सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, जिससे आपको काफी क्लियरिटी के साथ में समझ में आए, और इसमें इन सवालों का जवाब आपको अपने हिसाब से देना है। वहीं पे थर्ड नंबर आता है, क्या आप किसी काम के बीच में ही छोड़ देते हो जब शुरुआत में डर लगता है? ऐसा कोई काम हुआ है जो आप काम शुरू तो करते हैं, लेकिन आप उसको बीच में ही छोड़ देते हैं जब भी आपको ये डर लगता है शुरुआत में ही? कितनी बार आपके साथ ऐसे होता? आप इसमें 0 दीजिए कि नहीं मेरे साथ कभी नहीं होता, मैं तो जितने बार शुरू करता हूं हर बार एंड करता हूं, या कभी कभी छोड़ देता हूं, मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो आप इसके हिसाब से दे सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है आपको कि नहीं मेरे साथ तो नहीं होता, अगर एक बार मैं प्लान बना लिया तो हमेशा करता हूं, तो आप यहां पे 0 नंबर दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा। वहीं पे आपका फोर्थ नंबर सवाल आता है, क्या आपको बोलते समय या खुद को एक्सप्रेस करते समय हिचकिचाहट होती है? जब भी आप बात करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो आपको हिचकिचाहट होती है? आपको अपने हिसाब से देना है 0 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है। तो इसमें मैं मान लेता हूं 1, यानी कि कभी कभी होता है। 5 नंबर सवाल, क्या आप अक्सर कहते हो मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूं? क्या आपने कभी भी कोई काम ऐसा सुना हो या आपके थॉट्स आए हो कि मुझे ये काम करना है, ये स्किल सीखना, इतने पैसे कमाना है, और आपके मन में आया हो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूं? आप 0 से 2 नंबर के बीच में जो सही लगेगा वही यहां पे दीजिएगा। मानते हैं कि कभी कभी 1 मान लेते हैं, ठीक है। वहीं पे 6 नंबर आता है आपका सवाल, क्या आप सीखना शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं? दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये तो हमेशा होता है, मैं थोड़ा सा इसको शुरू किया फिर दूसरा का, अक्सर हमारे साथ होता, तो आप यहां पे 0 दे सकते हैं। वहीं पे 7 नंबर आता है, क्या आप कंपेयर करते हैं, खुद को छोटा महसूस करते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो अच्छा एजुकेशन नहीं है, या फिर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो सुख सुविधाएं नहीं हैं? अगर आप इस तरह का बहाना बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हाँ कभी कभी होता है, अक्सर होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। जो जैसे ही नंबर आए उस तरह का आप कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं 2 नंबर, हमारे साथ तो हमेशा ही होता है। वहीं पे 8 नंबर सवाल आता है, क्या आप फेलियर के डर से नए अवसर को अवॉइड करते हैं? जो भी कोई नया हमें बताता है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसे कर लो इससे पैसे मिलेंगे, तो हमें जो डर है ना, उस डर के कारण उसको अवॉइड करने लगते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर अक्सर होता है तो आप 0 दे सकते हैं, कभी कभी होता है तो 1 दे सकते हैं, या फिर हमेशा होता है तो आप 2 दे सकते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। वहीं पे 9 नंबर आता है, क्या आप जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं? आप क्या जल्दी से उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आपको अपने हिसाब से लिखना, ये 9th नंबर है 1, ठीक है दोस्तों। वहीं पे 10 नंबर आता है, क्या आपको लगता है आप मेहनत तो करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है? आपके मन में ऐसे सवाल आते कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट आता ही नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है तो आपको 0 देना, 1 देना है, 2 देना, आपको अपने हिसाब से देना है। टू नंबर, ठीक है। वहीं पे 11 नंबर आता है, क्या आप फीडबैक सुनते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं? आप अपने फीडबैक को सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने हिसाब से नंबर दीजिएगा। 1,
ठीक है। वहीं पे 12 नंबर आता है, क्या आप खुद को लेबल करते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट हैं या वीक हैं या अनलकी हैं? आप अपने आप को ये मानते हैं कि मेरी किस्मत ही सही नहीं है, या मेरी किस्मत में शायद है कि लिखा ही नहीं है कि मैं अमीर बनूं? इस तरह के आप लेबल लगाते हैं अपने ऊपर, या कभी कभी लगाते हैं, या हमेशा लगाते हैं, या बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं? आपको अपने हिसाब से ये नंबर देना है। 0 नंबर, ठीक है। क्या आपको लगता है आप लेट स्टार्टर हो, इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते हो? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने उम्र को सोचते हैं अब तो मेरी उम्र निकल गई है, 20-40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गया, ऐसे लगता है आपको कि अब तो बहुत लेट हो गया, कोई मतलब नहीं है करने से। अगर आप करते हैं तो ये देखिए, आप बार बार करते हैं या कभी कभी करते हैं, या फिर अक्सर आपके साथ में होता है, या बिल्कुल भी नहीं होता है, वो 0 से लेके 2 नंबर आपको देना है। मैं 1 दे देता हूं। ये सभी नंबर एक नॉर्मल है, एक मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। क्या आप डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले करते हैं? आपको कोई भी अगर बोला भाई ये करना है, आपकी समझ में भी आ गया कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखता हूं, AI का अभी मास्टरी कर लेता हूं तो इनकम आने लगेगी, या मैं पढ़ाई कर लेता हूं इतना ज्यादा तो मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा, या फिर कोई भी आपको सलाह दिया और आपको लगता है कि रियल में इससे फायदा है, तो क्या आप उसको डिसीजन लेने में जल्दी करते हैं या फिर आप बहुत लेट करते हैं? आपके साथ अक्सर होता है, कभी कभी होता है। 0 से 2 नंबर देना है आपको। यहीं पे आता 15 नंबर। क्या आप अंदर से जानते हो कि आप बेटर कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते हो? क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपको लगता नहीं मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर पावर है, लेकिन आप उसको नहीं करते? ऐसा अगर होता है तो आप लिखिए कि आपके साथ अक्सर हुआ है, या कभी कभी हुआ है, या फिर हमेशा ही होता है। ये सारी चीजें आपको यहां पे लिखना। हम मान लेते हैं 0। अब अपने सारे आंसर को जोड़ दीजिए, जितने भी आपका आंसर आया है उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे कि ये इसका फर्स्ट नंबर है और स्टेप नंबर 2 है वीकनेस, सेकंड नंबर वीकनेस स्कोर कार्ड। ये आपका सेकंड नंबर स्टोर वो है। अब आपको करना क्या है, जितने भी आपको नंबर मिले हैं उस पूरे नंबर को आपको जोड़ देना है। इसका टोटल जो स्कोर बोर्ड है आपका तो 30 आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अब आपको देखना है कि मुझे कितना मिला है। तो अपन इसमें जोड़ते हैं 1 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 1 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। अब इसको हम पूरा जोड़ते हैं कि ये कितना हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 2 7 8 9 10 11 12, ये टोटल आ गया अपना 12। स्कोर कार्ड आ गए 12, यानी कि 12 आपका स्कोर कार्ड का आ गया। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपका नंबर 0 से 8 आया है तो आप वीक नहीं हो, आप सिर्फ फाइन टर्निंग के स्टेज में हो, ठीक है। अगर आपका नंबर 0 से 8 आता तो आप वीक नहीं हो।
वीक नहीं है आपको इसमें क्या करना, सिर्फ आप फाइन के ट्रेनिंग के स्टेज में हो। वहीं पे अगर 9 से 16 आता तो आपके अंदर स्किल का गैप जो है तो वो क्लियर है। अगर आपका 9 से 16 आता है तो स्किल गैप क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आपके स्किल का वो गैप क्लियर है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपको पता है कि ये स्किल की कमी है और स्ट्रगल की वजह से आप उसमें कंफ्यूजन की वजह से अटके हुए हैं। वहीं पे अगर आपका 17 से 24 का आता है तो आप स्किल से ज्यादा माइंडसेट में रुके हुए हैं। अगर आपका 17 से 24 आता है, 24 आता है तो आप स्किल से ज्यादा आपका जो माइंडसेट है ना, सोचने में उसमें रुके हुए हैं। माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे अगर आपका 25 से 30 का स्कोर आता है तो आप कैपेबल हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको रोक रहा है। अगर आपका 25 से 30 आया तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहा, आपका जो बिलीफ है, बिलीफ का सिस्टम है वो आपका रोक रहा है, बाकी कोई भी नहीं रोक रहा है आपको। ये नहीं कि कमजोर, हाई जो पाया है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हैं। हाई स्कोर का मतलब है आपको सही ट्रेनिंग मिलते ही बहुत तेजी से फास्ट ग्रोथ होगी। वहीं पे अब आता है थर्ड नंबर, जो इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी का मैप बनाना है। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर आता थर्ड, इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी। इंप्रूवमेंट अब आप इसका मैप बनाएंगे कि आप इंप्रूव करेंगे कैसे। याद रखना, आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको यह डिसाइड करना है कि सबसे पहले किस पर काम करना है। जोन मॉडल बना देते, इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी मैप। फर्स्ट नंबर है आपका स्टेज एंड एनर्जी। आपके जो है, अगर आपके आंसर में फियर है, नर्वसनेस है, हेजिटेशन है, तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आपको अपने स्टेट को चेंज करना है। वहीं पे सेकंड नंबर आता है आपका स्टेट के कंट्रोल जोन, स्किल की ट्रेनिंग लेनी है। अगर आपके आंसर में कम्युनिकेशन, फोकस, मनी, लर्निंग से जुड़े सवाल ज्यादा हैं तो आपको प्रायोरिटी क्या बनाना है, आपको स्किल की ट्रेनिंग लेनी है। थर्ड नंबर आपका आता है माइंडसेट एंड बिलीफ। अगर आपके पास आंसर में सेल्फ डाउट, लेबलिंग है और कंपैरिजन ज्यादा है तो आपकी प्रायोरिटी कि आप अपने बिलीफ को से रिलेटिव आपको ट्रेनिंग लेनी है। दोस्तों, ये 3 स्टेप है जो आपको पहला क्या करना, पहला जोन है आपको स्टेट में करना है काम। वहीं पे सेकंड नंबर आपका जो आता है, अगर आपका सेकंड नंबर क्या है कि आपको ट्रेनिंग, अगर स्किल की गैप लग रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी है। स्किल है तो ट्रेनिंग लेनी है। और वहीं पे अगर आपका किसी तरह से फियर है, हेजिटेशन है या और कुछ है तो आपको उसमें क्या, अपने बिलीफ सिस्टम को रिवायरिंग करना है। बिलीफ सिस्टम को आपको रिवायरिंग करने की जरूरत है। अब सबसे जरूरी काम, अब आपको एक लाइन में लिखना है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब आज के बाद आपको अपने आप को वीकनेस यानी कमजोरी बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको प्रायोरिटी चेक करना है कि हमें कौन सी प्रायोरिटी में, कौन से उसमें काम करना है। जब आपकी प्रायोरिटी क्लियर हो जाती है तो डायरेक्शन अपने आप बन जाता है।
आज आपने 3 काम कर लिए। पहला, वीकनेस को डायग्नोस किया। दूसरा, स्कोर बोर्ड से क्लियरिटी मिली कि आपको कौन से करना है। और तीसरा, इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी डिसाइड की है। वीकनेस कोई बड़ी वो नहीं है, वीकनेस का एक सिग्नल है कि अब आप अपग्रेड का समय आ गया है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर सही स्किल और सही कैरियर चुनना चाहते हैं तो कैरियर की क्लैरिटी की जो सीरीज है ये जरूर देखना। इसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि आप अपने कमजोरी को कैसे पहचानेंगे, अपने स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे और साथ में सही स्किल को कैसे चुनेंगे। और 2025 से 2030 के बीच में जो सबसे ज्यादा डिमांड में मार्केट में आने वाली वो कौन कौन से स्किल है, उसके मैंने 10 पूरा डिटेल में बताया है कि ये स्किल है, आपको सीखना जरूर है, जिससे आपकी ग्रोथ काफी तेजी से होगी। दोस्तों, इसका जो वर्कबुक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको आराम से बैठ करके इसको पूरे शांति मन से इसको भरना है और अपनी स्किल के गैप को जानना है, समझना है कि हमारे अंदर स्किल की गैप है कहां पे। क्या मेरे माइंडसेट में है या मेरे स्किल्स पे है या मेरा जो बिलीफ है उसमें है। जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि स्किल में गैप है या मेरे माइंडसेट में है या फिर हमारे स्टेट में है कि हम कैसे फील करते हैं, तो आप कहां पे काम करेंगे। पता पड़े कि आपकी स्किल में गैप है और काम कर रहे हैं आप बिलीफ सिस्टम में, तो आपको एक सीक्वेंस में काम करना है। और इस वर्कबुक को जरूर भरिए और साथ में अपने उन सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो आज कंफ्यूजन में हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनकी कमजोरी कहां पे है, कहां पे उन्हें काम करना है। तो आज का सबसे पहले हमने क्या सीखा कि वीकनेस जो होती है उसके टेस्ट करना है। सेकंड नंबर, हमें वो टेस्ट बोर्ड जो स्कोर बोर्ड है उसमें से नंबर मिला, उसमें हमें पता पड़ा कि कौन से एरिया में मुझे काम करना है। हमें स्टेट पे करना है, स्किल में गैप है या फिर हमारे बिलीफ सिस्टम में गैप है। जब ये क्लियर हमें पता पड़ जाता तो हम पूरा वहीं पे काम करते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो इस पे आने वाली है कि आप इनको पहचान करके कौन सी स्किल में पूरे ताकत के साथ में आप काम करें जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है वो इसी में है कि आप अपने स्किल को, अपनी कमजोरी को अपग्रेड कैसे करेंगे, एक नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएंगे। दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।